अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता, ये सुंदर अवसर के लिए एक और बार इस रविवार को आपका चरणों में आपकी धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए अवसर मिला है। पिता परमेश्वर, उन तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे परिवार में, हमारे विश्वासी जन के जीवन के अंदर आपने अब तक जो कुछ भला कार्य हमारे लिए आपने अर्पण की, अनुग्रह की दया की, उन तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सारा संसार प्रभु आज के दिन आप प्रभु जी बड़ी व्याकुल के साथ प्रभु जी गुजार रहा है। हर क्षेत्र में देखते हैं मौत ही मौत नजर आ रही है। प्यारे प्रभु, सभी व्याकुल है, सभी रोते फिरते परेशान में हैं। इस वक्त आपने हमें जिंदा जीवित रखा और स्वस्थ रखा है। प्यारे पिता, तेरे नाम की महिमा स्तुति आराधना करने के लिए यहोवा परमेश्वर, तू जिंदा जीवित पर में हल पार ओगेमा आदि और अंत है, इसलिए तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस लॉकडाउन के बीच में घरों में बैठे हुए हैं हमारे विश्वासी जन के लिए प्रभु आपने अनुग्रह दया किया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे पूरा विश्वासी जन परिवार के लिए हम प्रभु जी धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। बालक से लेके बुजुर्ग तक खुदावंत आपने पंगु तल रखा, प्रत्येक का प्रार्थना आपने सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। आज घर में बैठे हुए हैं प्रभु जी, फिर भी आराधना करना चाहते हैं। ऑडियो के द्वारा खुदावंत तो मदद और सहायता दे, ताकि हमारे गाना बजाना सब कुछ आपके नाम की महिमा को लेखाए। प्यारे प्रभु, संसार पूरा डरे में है, मगर खुदावन तेरे विश्वास करने वालों के लिए आपने प्रभु जी कहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ और तेरे सहयोगी करने के लिए तत्पर खड़ा हूँ। खुदावन, हम करोड़ों धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, क्योंकि आप जिंदा जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु, इस ऑडियो को द्वारा जो कुछ जुड़ रहे हैं उन सबको आशीष दे खुदावन, उनकी हिम्मत को बढ़ाइए प्रभु जी, उनके डर को निकालिए। हाँ पिता परमेश्वर, और अधिक तेरे सम्मुख में आने के लिए मदद और सहायता दे। मेरे साथ सहयोग देने वाले ऑडियो का अंदर क्वायर के लिए, प्रार्थना करने वालों के लिए, संदेश कर देने वाले सभी को तेरे अनुग्रह हाथों में सौंपता हूँ। मुझे आपने जीवित रखा, तेरी नाम की महिमा के लिए धन्यवाद करता हूँ। आगे भी प्रभु जी सारी बातों को तेरे अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा में सच्चाई से आत्मा से होकर प्रार्थना करने के लिए मदद और सहायता दे। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद हो यीशु राजा, तेरे धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी अनुग्रह की दया के लिए धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सम्मति है यीशु संभालेगा, जैसे माता सम्मति है यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा जिंदा सब हटाएगा,
सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, ऐसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, ऐसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ पकड़ ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ पकड़ ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। ऐसे माता संभालते हैं, ऐसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालते हैं, ऐसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पाप को उठा लिया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पाप को उठा लिया। ऐसे माता संभालते हैं, यीशु संभालेगा। जैसे माता संभाले, ऐसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना करेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना जाएगा। ऐसे माता संभालती है, ऐसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
धन्यवाद 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 करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी, सुंदर समय के लिए प्रभु जी, अनेक लोग ये बाकी नहीं प्रभु जी, हम लोग के लिए से धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी। एक हफ्ता हमारा संभाल कर रखा, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हर चीज़ प्रभु जी विपत्ति आपदी से बचा कर रखा, हर बीमारी से बचा कर रखा, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी विशेषतर प्रभु जी आराधना के लिए आपके चरण में हम सौंपते प्रभु जी, गीत गाने वाले के लिए, वर्शिप करने वाले के लिए, सब के लिए आपके चरण में हम सौंपते प्रभु जी। उनका अपना आशीष दे दो प्रभु जी। विशेषतर प्रभु जी पासवान के लिए आपके चरण में हम सौंपते प्रभु जी। अच्छा संदेश देने के लिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर दो प्रभु जी। जो कुछ वचन दे रहे प्रभु जी, वचन का मुताबिक चलने के लिए अपने मदद करो, सहायता करो प्रभु जी। कितना लोग प्रभु जी ऑडियो में शामिल हो रहे हैं, उनका प्रभु जी अपना आशीष दे दो प्रभु जी। सुनकर प्रभु जी उसी मुताबिक चलने के लिए अपना मदद करो प्रभु जी। विशेषतर प्रभु जी जो कुछ हमारे लोगों के लिए जरूरत बना सब पूरा करने वाला परमेश्वर है आप है प्रभु जी। आप सब पूरा कर दो प्रभु जी। हमारे लोग प्रभु जी विपत्ति आपत्ति से बचा कर रखा, हर बीमारी से बचा कर रखा, इसलिए धन्यवाद करता प्रभु जी। प्रभु जी उसको प्रभु जी उनको किसी चीज़ के लिए प्रभु जी इनका दुख परेशानी है, सब कुछ जब प्रभु जी सारा दूर हटा दो प्रभु जी। उनका प्रभु जी मन में भी शांति समाधान दो प्रभु जी। हर दिन प्रभु जी लगातार आपके चरण में बैठने के लिए अपना मदद करो, सहायता करो प्रभु जी। विशेष देर प्रभु जी हमारा सब लोग के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी। प्रभु जी हमारा लोग के लिए अपने अभी तक अब संभाला, आगे भी संभालो प्रभु जी। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मानती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सब मिल के कोयर के साथ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। सब एक मन होकर कोयर के साथ मिल के गीतों को गाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु करुणामय परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान जमीन और आसमान के कर्ता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, इस सुंदर दिन सुंदर समय के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु, आज की आराधना को मैं आपके चरणों के पास लेकर आती हूँ मसीह यीशु के पवित्र नाम में पिता। खुदावन धन्यवाद करते हैं पिता और विनती करते हैं खुदा बाप सबको प्रभु जी, हमारे कलीसिया के प्रत्येक परिवारों को, अपने दास दासियों को प्रभु जी, सब पर तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी करुणा बनी रहे प्रभु जी। आशीष देना, स्वास्थ्य चंगाई के साथ रखना, भरपूरी के साथ रखते हुए प्रभु तेरी महिमा करने पाए पिता। खुदावन, इस समय हम आराधना के लिए विनती करते हैं मसीह यीशु के नाम में पिता। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके दास के लिए प्रभु जी, आज लीड करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। वो गीतों के द्वारा, स्तुतियों के द्वारा तुझे महिमा मिले पिता। प्रभु, हम विनती करते हैं प्रभु, आज जो भी गीत गाए जाएं, पवित्र आत्मा तो सहायता करना कि आत्मा में भरकर प्रभु हम तेरी आराधना स्तुति कर सके पिता, और उसके द्वारा आशीषित जीवन जी सके पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, आज जो भी भाई बहन स्तुति करे पिता, उसमें तेरी महिमा होने दे पिता, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए खुदा बाप। धन्यवाद करती है मेरे राजा, आप ऐसा अनुग्रह करते हैं, धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करते हैं वर्शिप के लिए पिता, आत्मा और सच्चाई के साथ पिता, हम सबको एकता मन दे पिता। इन दिनों में लॉकडाउन हो रहे प्रभु जी, जो भी है पिता, आज की जो भी आराधना है प्रभु जी, वर्शिप है, स्तुति है पिता, हम सब अपने घरों के अंदर बैठ के प्रभु तेरी आराधना स्तुति कर रहे हैं पिता। अब पवित्र आत्मा से सबको सहयोग करना प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आत्मा में भर कर प्रभु जी और धन्यवादों का बलिदान चढ़ाए पिता। बीते महीने आपने हम सबको संभाला, स्वास्थ्य चंगाई के साथ रखा पिता, और इस दिन को भी दिया पिता। सबके ऊपर तेरी दया हो, तेरी करुणा हो, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य चंगाई के साथ रखेगा प्रभु जी। वर्शिप में हर एक के मनोरथ मसीह यीशु में पूरे होने पाए पिता। प्यारे खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आप ऐसा अनुग्रह करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज के लिए हम विनती करते हैं प्रभु जी, तेरे संदेश देने वाले दासों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु, आपकी ओर से होने दे पिता परमेश्वर, जो भी है पिता, सब कुछ प्रभु तेरी ओर से हो पिता। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता, और इस आराधना की प्रार्थना को तेरे सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंपते, शुरू से अंत तक प्रभु आप हमारे मध्य में रहना प्रभु जी। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी प्रभु जैसी है पिता, हम सबको उसी प्रकार तू चलाना प्रभु जी, ताकि हम सब तुझ में आशीषित होते हुए पिता, इस आराधना की प्रार्थना के द्वारा इस आराधना में छुटकारा, अभिषेक और चंगाई को प्राप्त करते हुए प्रभु तेरी महिमा करने पाए पिता। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु के पवित्र नाम से पिता, इस आराधना की प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। तो आइए हम दूसरी गीत को आराधना के साथ मिलके हम गाएंगे। सभी उत्साहित होकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं दिल से आराधना करूँ मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूँ मैं पूरे दिल
सबको जय मसीह की। विश्वास का अंगीकार। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है और वह मुझ में रहता है। मैं ना डरूंगा, भय मेरे निकट ना आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और ना त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा वह सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊँगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते रहेंगे। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूं, वैसे ही सब बातों में उन्नति करूं और भला चंगा रहूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। मैं अंधकार के अधिकारों से छुड़ाया गया हूँ। अब शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोगों और शैतान का मेरे शरीर पर अब कोई अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। मैं पाप नहीं करूँगा, क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मुझ में डाला गया है। मैं सभी शत्रुओं से भलाई करूँगा, उनसे प्रेम करूँगा और उनके लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा मैं अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूँगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण मैं अब किसी भी बात की चिंता नहीं करूँगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊंगा। विजय हमारा है। मारानाता, प्रभु यीशु आ रहे हैं, तैयार रहो। आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आज का आराधना के लिए। हम धन्य कहते हैं खुदा स्वामीवा। शब्द का दिन है प्रभु परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते हैं खुदा बाप मसीह यीशु में प्रभु जी। हालेलुया। 7 दिन प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। 7वां दिन में अपने पिता हालेलुया पवित्र ठहरा कर अपने हमें आराधना महिमा स्तुति करने के लिए ठहराया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। उस वचन का स्मरण करते हुए हम धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। निरंतर प्रभु जी हालेलुया सभाओं में बने रहने के लिए हमें सहायता और मदद कर खुदा आसमानी बाप। और विशेष कर हम प्रार्थना करते हैं खुदा आसमानी कलेसिया को हर एक जोड़ को तेरे चरण में सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर। इस समय हम विनती करते हैं खुदा आसमानी, अब तक प्रभु जी हमने गाना गाया, भजन गाया, खुदा स्तुति किया प्रभु, तेरी महिमा के लिए धन्यवाद करते हैं
प्रभु परमेश्वर। हम दुआ करते हैं खुदासा ने आगे का खुदासमानी बा पिता संदेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज जो भी संदेश बीज बोया जाए खुदासमानी बा आपका वादा है कलेसिया का द्वारा प्रभु जी। आप पिता हालेलुया आप गुप्त बात को रहस्य को प्रकट करते हैं। आज जो भी संदेश दिया जाए वो हम हमें से हर एक का जीवन में पिता हालेलुया उपजाऊ भूमि में रोपे हुए बीज के समान बनने के लिए हम विनती करते हैं खुदा आसमानी बाप। विशेषकर प्रदास के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो भी संदेश दे प्रभु जी उन्हें पिता आशीषित कर पिता स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर पिता संदेश देने के लिए सामर्थ्य दो प्रभु। जिस प्रकार बताना चाहिए पिता ही आपका साथ सुसमाचार बताने के लिए प्रभु उन्हें सहायता और मदद कर पिता, ताकि वो वचन हमें 30-60-100 गुना फल देने का बनकर पिता हमें पिता हालेलुया बाहर उभर कर आ सके। तेरी सुसमाचार आग और हथौड़ा भरकर कार्य करने पाए जन जन का जीवन में पिता, ताकि पिता आने वाले हर एक देखे अंधे के शक्तियों से हम पार पाकर हम विजय पाते हुए पिता एक अच्छा गवाही ठहरने पाए प्रभु जी। धन्यवाद आप ऐसा करने जा रहे हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। ये वचन का पिता प्यारे पिता हमारा जीवन है कार्य कर सके। धन्यवाद आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद उत्तर दी, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का शांति समाधान और आशीष आपका साथ बने रहें। आज के वचन प्रभु की ओर से मिला है। रोमियो की लिखी हुई 15 अध्याय 23वां वचन। शांति का परमेश्वर आप सबके साथ सदा बना रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, शांति का परमेश्वर हमारे साथ है। इन दिनों में सभी जो है चिंतित में पड़े हुए हैं, क्योंकि सारा संसार महामारी बीमारी से पीड़ित है। रोज सुन रहे हैं हम कई प्रकार का कार्य, और इसके वजह से बहुत बड़ा भय चिंता हमारे मन में आता है। इसलिए इस वचन को लेके आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर के लोग के लिए परमेश्वर अपने वायदा किया हुआ है। आप और मैं यदि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की संतान हैं, तो हमें घबराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर संतान के लिए परमेश्वर वायदा करता है। वो वायदा इस प्रकार कर रहा, शांति का परमेश्वर। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है पौलुस इस प्रकार लिखता है रोमियो को 15 अध्याय 33 वचन के अंदर, शांति का परमेश्वर आपका सभी के साथ बना रहेगा, साथ रहेगा। उस वचन के आधार पर आज कुछ वचन को हम मनन करने जा रहे हैं। परमेश्वर यीशु हमारे साथ रहने के लिए वायदा किया है, और जो है पवित्र बाइबल भी इस प्रकार कहता है, यदि हम परमेश्वर के अंदर है तो परमेश्वर का शांति और परमेश्वर की जो है अनुग्रह, उसका बल, उसका दया हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। क्योंकि जो है परमेश्वर के वचन भी हमें इस प्रकार उत्साहित देता है, जो परमेश्वर के लोगों के लिए शांति है। दाऊद इस प्रकार कहता भजन संगीता 29:11 का अंदर, जो कहता है परमेश्वर की जो जन है उनके अंदर शांति रहेगा। यहाँ पर जो कहता है वो सिर्फ नहीं है, उसके साथ बल भी देगा। शांति देने वाला परमेश्वर हमें सारी बातों को जीतने के लिए, सहने के लिए, और जो है बल भी देगा करके कहता है। बल देकर, शांति देके आशीष देने वाला परमेश्वर है। पवित्र बाइबल इस प्रकार कहता है, जो यशायाह भविष्यवाणी उसके 43:21 में इस प्रकार कहता है, जो परमेश्वर के लोग के लिए परमेश्वर इस प्रकार वायदा करते हुए
आगे बढ़ाता है। उनसे ये चाहता है, जो परमेश्वर मनुष्य को इसलिए बनाया है क्योंकि वो मनुष्य सदैव परमेश्वर की स्तुति गान करें। और स्तुति करते हुए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें नया बल देगा। और जो है शांति का परमेश्वर हमारे साथ रह के आशीष देगा, क्योंकि उसका वायदा है अपने प्रिय जन के लिए, अपने जो है उद्धार किया हुआ लोगों के लिए मैं इस प्रकार मैं करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, जो परमेश्वर की शांति को हम चाहते हैं, तो जो हमने 3 प्रकार कार्य को लगातार करता रहना अवश्य जरूरत है। उसमें इस प्रकार है, क्योंकि कहता है मेरी वचनों को स्नेह करने वाले को शांति मिलेगा। भजन संगीता 119 उसका 165 में इस प्रकार कहता है, वो थोड़ी सी नहीं महान शांति उनको पर उत्पन्न होगा, वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, हो सकता है संसार के लोग के द्वारा और अपने मित्र देन के द्वारा और जो भी हमें स्नेह करने वाले लोग कभी कभी हमें ताक देता है, हमें दुख पहुंचाते हैं, मगर परमेश्वर का वचन कहता है जो उसका वचनों को स्नेह करने वाला को हमेशा शांति बना रहता है। उसके साथ साथ वो कहता है वो हमें आगे बढ़ाता है, और वो शांति दे के वो जो है निरंतर महान शांति कहते हैं, वो शांति हमें मिलती है। इसलिए भजन संगीता में दाऊद इस बातों को जाना और जो है इसलिए अपने गीतों को द्वारा इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और परमेश्वर को हम सदैव जो है उसकी स्तुति धन्यवाद की भेंट चढ़ाना सिर्फ नहीं है, उससे विश्वास करके रहना आवश्यक जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है परमेश्वर को हम विश्वास करें और उसके वचनों को विश्वास करें, क्योंकि पवित्र बाइबल में यशायाह उसका 26:3 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो है परमेश्वर की जो है विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनको अंदर हमेशा शांति बना रहता है। पूर्ण शांति को वो परमेश्वर को विश्वास करने से हमें मिलता है। मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि हम इस वक्त शांति का बहुत अवश्य जरूरत है। अशांत में दुनिया जी रहे हैं, दिनों रात जब हम सुनते हैं हरेक बातों को तो हमारा शांति भंग हो जाती है, अशांत में बदल जाती है। इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर हम जो है उसकी सम्मुख में हम अधिक से अधिक परमेश्वर के वचनों को मनन करते हुए और जो है परमेश्वर यीशु को पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है। पवित्र बाइबल यही बातों को हमें सिखाता है, क्योंकि यशायाह भविष्यवाणी का अंदर हम देखते हैं उसकी जो है 48:18 में, जो 48:18 में हम देखते हैं तो परमेश्वर को वचनों को मनन करने वाला, ध्यान करने वाला, उसको सुनने वाला, उसके मुताबिक चलने वाला का जीवन के अंदर शांति नदी के माफिक होगी। नदी के माफिक वो शांति को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, नए नियम के अंदर जीवित हुआ विश्वासी जन के लिए परमेश्वर के वचन है, क्योंकि जो है इस प्रकार कहता है हरेक बातों को, हरेक जो है तेरी विनती को परमेश्वर के सम्मुख में सबसे पहले धन्यवाद के साथ चढ़ाना अवश्य जरूरत है। फिलिप्पी के लिखे भी 4 अध्याय उसका 6 से लेके 8 तक अगर हम पढ़ते हैं तो चिंता ना करते हुए, हृदयों में जो है व्याकुल ना होते हुए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए और उसकी स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए उसके सम्मुख में हम प्रार्थना में रखें तो सारी बातें जो है
हो रही है वो सबसे जो है हम बच सकते हैं। हर एक जो है दुर्घटना, हर एक जो बीमारी, हर एक जो संकट से हमें बचाएगा, हमारे हृदय का अंदर शांति देगा, क्योंकि ये शांति का परमेश्वर हमारे साथ वास कर रहा है, हमारे साथ संगति में है। उसके नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, अशांत में ना बैठना, चिंतित में ना बैठना, दुखी पीढ़ी में नहीं रहना। कल के क्या होगा, मेरे परिवार क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरी नौकरी की क्या होगा, मेरे आगे कैसे जीवन कटेगी, मैं कैसा काम करूं, कैसे जीऊं, कैसा मेरे परिवार को ले चलूं, ये चिंता ना करो, क्योंकि चिंता करके कोई भी जो है कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। मगर हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शांति का परमेश्वर हमारे साथ है और वो शांति हमें देने के लिए कह रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हमारा परमेश्वर हमारा राजा है, हम उसका प्रजा है मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए जो है भजन संगीता जो है 29:11 में कहता है, परमेश्वर के लोगों के लिए शांति हमेशा है। और शांति सिर्फ नहीं है, बल भी साथ में देता है। शांति और बल और आशीष देने वाला परमेश्वर है करके दाऊद कहता है। हम विश्वास करें इन बातों को, शायद संसार कैसे भी क्यों ना हो, दुनिया में कोई भी कुछ भी बात क्यों ना हो, मगर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके अनुग्रह, उसकी दया हमारे ऊपर बना है। क्योंकि जो है भजन संगीता में जिस प्रकार जो है दाऊद कहता है, उसने मेरे जीवन में भला कार्य किया है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है मेरे भाई मेरे बहन। वो आपके लिए भलाई कार्य करेगा, क्योंकि भला को अर्पण करने वाला परमेश्वर है। उसका नाम यहोवा हीरे पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। और वचन कहता है, यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम, यहोवा हीरे। मेरे भाई मेरे बहन, इन तमाम वायदा के साथ परमेश्वर आपसे मुझसे बात करता है। चिंता छोड़िए, हो सकता है ये स्थिति जल्द से जल्द बदलेगा। ये जो कठिनाइयां, जो मुसीबतें, दुखें, पीड़ियां है, ये तमाम चीजें मिट जाएगी, हट जाएगी, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर यीशु मसीह है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंतित ना करें, दुख ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमें सहायता करने के लिए साथ में है। वो कहता है, बल दूंगा, इन तमाम चीजों को जीतने के लिए बल देगा, हमें सहायता करेगा। मेरे भाई मेरे बहन, आप अपने आप को परमेश्वर के चरणों में सौंपें और प्रार्थना करें, प्रभु आपने वायदा किया है, शांति तुझे दूंगा करके आपने कहा है, मैं छुटकारा दूंगा करके आपने कहा है, क्योंकि आपने हमें उद्धार किया है। अरे प्रभु, मुझे बल दे इन तमाम बातों को झेलने के लिए और इससे आगे बढ़ने के लिए मुझे बल चाहिए। प्रभु तेरे बल मुझे दे, तेरे आशीष मुझे बना रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, संसार में रहने वाले से हमारे अंदर रहने वाला महान परमेश्वर बड़ा है। यूहन्ना, पहले यूहन्ना 4:4 में इस बात को लिखा है। उन वचनों को लेके आप प्रार्थना करें, ताकि जो है परमेश्वर की ओर से अनुग्रह की दया को हम प्राप्त कर सकें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, तेरी करुणा दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने कहा है, मेरे कृपा तेरे लिए काफी है, मैं ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हाँ प्रभु जी, इस प्रकार वायदा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ पिता परमेश्वर, कलीसिया के लिए आज के वचन आपने दिया हुआ है। हाँ प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है रोमियो का अंदर 15वां अध्याय 33 के वचन के अंदर, शांति का परमेश्वर सदैव आप लोग सबके साथ रहे। प्रभु हमारे साथ आप हैं,
इसलिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं और धन्य कहते हैं, ऐसे महान परमेश्वर हमारे लिए है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद स्तुति करते हैं इस वचन के लिए। शांति का राजा हमारे साथ है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज ये जितने भी भाई बहन इस संदेश को प्रभु ऑडियो को द्वारा सुन रहे हैं, उनका हृदय का अंदर प्यारे प्रभु नया शांति को अर्पण कर, ताकि जो है अधिक बल को वो प्राप्त करें तेरी प्रभु तौर से। हाँ प्रभु जी, वो बल प्राप्त करके आगे बढ़ने पाए। काफी चिंतित है लोग प्रभु जी, उन्हें पता नहीं है किस मार्ग में चले, मगर तू ही मार्ग और सत्य जीवन है। यीशु तू हमारे लिए है, इसलिए हम धन्यवाद भेंट चढ़ाते हैं। सारे भाई बहनों को घबराहट को दूर करें, चिंता को दूर करें, उनको बोझ को हटाइए और मार्ग दिशा दिखाइए, ताकि आपके नाम की महिमा करते हुए आगे बढ़ने पाए। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का आने करेगा, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ, हरेक विश्वासियों के साथ, पवित्रवान के साथ यीशु की दूसरी आगमन तक होते रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको शांति और समाधान दे, आशीष दे। जय मसीह की, आमीन।